आज हमारी एडवांस एसएमसी की क्लास 17 है। आपको इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि आप रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बता दी हैं, और भी बता दूंगा टाइम बाय टाइम। लेकिन अभी दो ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज के बाद या एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बाद मुझे रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनानी चाहिए थी या साइकोलॉजी पे बनानी चाहिए थी। वो मैं यहाँ पे आपको क्लास 17 और 18 में यही रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में बता दूंगा। और नेक्स्ट जो है फंडेड अकाउंट के ट्रेड्स वगैरह, वो यानी कि फंडेड अकाउंट की वीडियोस वगैरह होंगे नेक्स्ट, या लाइव सेटअप आते रहेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी ट्रेडिंग, वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि आपका कोर्स है, लाइफ टाइम है। ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट से सबसे पहला ना आपके जहन में आ जाता है रिस्क मैनेज, यानी कि रिस्क को मैनेज करना है। आपने रिस्क को मैनेज करना है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, कोई भी सेटअप है, वो अपने जहन पे, आपने साइड पे रख दें। अभी सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। अब रिस्क मैनेजमेंट ये है कि अब आपके पास है, मैं एग्जांपल से लूंगा कि आपके पास $1000 हैं और आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं $1000 से, और आपके पास कोई फॉरेक्स का अकाउंट है या कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आपने सारी की सारी अमाउंट एक ट्रेड में नहीं लगानी। सारी की सारी अमाउंट जो है एक ट्रेड में नहीं लगानी। आपने ये ऐसे भी नहीं करना कि हाफ अमाउंट जो है एक ट्रेड में लगा दें, फिर ऐसे भी नहीं करना कि आप 25% अमाउंट एक ट्रेड में ही लगा दें, या ऐसे समझ लें 10% भी आपने नहीं लगानी। अगर आप ऐसे मैनेज कर सकेंगे, अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, फिर ये सब कुछ इजीली हो जाएगा। अब आपके पास रिस्क को मैनेज करना है ना। अगर आपके पास है $1000, तो आप चाहते हैं कि यार एक ट्रेड में ना मेरा मैक्सिमम जो है $40-30 का लॉस हो जाए, तो मुझे यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिस्क मैनेज हो जाएगा। अब उसी के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है, उसी के मुताबिक अमाउंट यूज करनी है, उसी के मुताबिक आपने लेवरेज यूज करनी है, उसी के मुताबिक लॉट साइज आपने लगाना है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अब आपने एक यानी कि ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब आपने ट्रेड लेने से पहले आपने आपने आपके पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी वो आपको स्टॉप लॉस भी देगी और टेक प्रॉफिट भी देगी। ठीक है, सिंपल अल्फाज में ना। तो वो आपको यानी कि यहाँ पे ऐसे समझ लें 1:1 है, यानी कि 6% का जो है वो एसएल है, 6% का ही टीपी है। यहाँ पे आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने सेटअप की हुई है, वो आपको यानी कि एक प्रॉफिट भी उतना देती है, लॉस भी। यानी कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी यानी कि डिफरेंट हो सकती है। यानी कि एक ट्रेड ऐसी है कि यार यहाँ पे देखें, आप ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पे 2% का स्टॉप लॉस बन रहा है, किसी पे 6% का बन रहा है, वो आपको चार्ट के मुताबिक ही आएगा। अब आपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। अब आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल यही ले रहा हूँ कि 1:1 है, 6% का एसएल है, 6% का टीपी है। फिर और भी आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास आपको $1000 थे। अब यहाँ पे आपको मैनेज करना चाहते हैं कि यार मेरे $50 का लॉस हो। अब उसी के मुताबिक आप लेवरेज लेंगे, उसी के मुताबिक आप फंड यूज करेंगे। अब अगर आप यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में है, स्पॉट ट्रेडिंग में है, तो फिर आप उसी के मुताबिक अपने फंड्स यूज करेंगे, फिर आपको लेवरेज की कोई परेशानी नहीं होगी। लॉट साइज फॉरेक्स में आप यूज कर सकते हैं। मैं लेवरेज की बात करूंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करूंगा इसमें। अब यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, तो आपके पास ऐसी अमाउंट होनी चाहिए कि आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में आपको बाइनांस कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। ठीक है। और ये तो बेसिक की थी, यहाँ पे इस कोर्स के बारे में नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको नहीं बता रहा बाइनांस कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। लेकिन ये वीडियो है, यूट्यूब पे है, इसी के डिस्क्रिप्शन में बाइनांस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यानी कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं, वो आपको यानी कि आपको बता देगा यार एंट्री ये है, मेरा ये अगर टीपी होगा तो मेरे पास इतना प्रॉफिट होगा, ये अगर मेरे पास एसएल होगा तो मेरे पास इतना प्रॉफिट होगा, अगर मैं ये इतनी लेवरेज लूंगा तो मेरे पास इतने प्रॉफिट होगा, अगर मैं 10x लेवरेज लूंगा तो मेरे पास इतने फंड यूज होंगे। वो कैलकुलेटर अगर आप जाके यूज कर लेंगे, बाइनेंस कैलकुलेटर स्टार्ट में आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, फिर आपको खुद ही कैलकुलेट करते बैठेंगे, यार यहाँ से इस तरह ये। अब यहाँ पे देखें, आपने ट्रेड $1000 है। अब यहाँ पे आप 10x से भी ट्रेड कर सकते हैं, 20x से भी कर सकते हैं, 50x से भी कर सकते हैं, 100x से भी कर सकते हैं, विद रिस्क ऑफ $50। यानी कि $50 आपका ट्रेड में, अगर आप आपका $1000 है,
100x लेवरेज भी यूज करते हैं, 100x लेवरेज भी आप यूज कर रहे हैं और वहां पे आपको जो है रिस्क को मैनेज करना है, तो वहां पे भी आपका जहन में है कि यार $50 का लॉस मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में करना है, वो आपकी लेवरेज डिपेंड नहीं करती, आप उसमें अमाउंट जो है साइज कम कर दें। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप 10x लेवरेज यूज करते हैं, 10x लेवरेज से आप ट्रेड ले रहे हैं, ये वाली 10x लेवरेज से आपने ट्रेड ली है, अपने $50 यूज किए हैं, अगर यहाँ पे आपने $50 यूज नहीं करते तो आप $80 यूज कर लें। यहाँ पे $80 अपने यूज करेंगे, आपके पास 80 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा, 800 की साइज की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है, मार्जिन की ट्रेड ओपन हो जाएगी और वहां पे आपको उसी के मुताबिक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है आपके जहन में आ रहा है कि 800 मार्जिन की मैंने ट्रेड लगानी है, कितने मार्जिन की, 800 मार्जिन की, 800 मार्जिन की। तो यहाँ पे मेरे पास अगर एसएल हिट होता है वो 10x लेवरेज से 60% जाएगा, ठीक है, और आपके पास $80 आपने यूज किए थे, आपके फंड के 60% जो है $80 के 60% कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 45 इतना हो जाएंगे, ठीक है, वही आप मैनेज करेंगे। $50 से ज्यादा आपने लॉस नहीं करना आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके जो है मार्जिन आपको पता चल गया। अब आप जो है नेक्स्ट ट्रेड यानी कि नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं 20x लेवरेज से लेते हैं। अब आपके पास कैसे होगा, अब आपने जो है अपना साइज अपना कम कर देना है, फिर आपकी लिक्विडेशन थोड़ा सा आपके पास जो है लिक्विडेशन थोड़ा नजदीक आ जाएगी, ठीक है, 5% पे आप क्योंकि आप 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, 5% पे आप लिक्विडेट हो रहे हैं। फिर अगर आप क्रॉस मोड यूज करेंगे तो आपके पास और फंड्स होंगे, आपकी लिक्विडेशन और दूर चली जाएगी। ये तो बेसिक्स ही है, ठीक है। अब अगर आप 20x लेवरेज यूज करेंगे 20, अब आपको मार्जिन कितना यूज करना है, 800 ही मार्जिन आपने ट्रेड में ओपन करना है। अगर आप 800 मार्जिन की ट्रेड ओपन करेंगे तो आपका एसएल हिट होगा तो 45% का ही $45 का ही लॉस होगा। अब 20x लेवरेज में 800 आपने क्या करना है, 20x लेवरेज ले लिया है तो आपको अब $40 अपने यूज करने होंगे। अब अगर आपके पास एसएल हिट होता है आपके पास जो है $40 आपने यूज किए हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 क्यों कर रहे हैं, हमारे पास 20x की लेवरेज थी, 20x की हमारे पास लेवरेज थी और आपने कितने आपके पास एसएल है 6% का, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120% का लॉस, 120% ऑफ द $40 ये बन जाएगा आपके पास $45, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जाते हैं 50x लेवरेज ले रहे हैं, 50x लेवरेज आपके पास मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 800। अब आपके पास 800 को अब 50, अब आपके पास कितने फंड यूज होंगे, वो ये देखें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखें आप अगर आप ऐसे करें 50 आपने लेवरेज यूज कर रहे हैं, 80 पे आपने जाना है, यानी कि 800 आपने यूज करने हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लें आपके $17 यूज होंगे, आपकी लेवरेज इंक्रीज हो रही है, आपके पास फंड्स कम यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसी तरह यानी कि अगर आप हायर लेवरेज ले सकती हैं तो आप पे डिपेंड करता है, आपने फंड्स आपने कम यूज करने हैं। मेन बात, मेन इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट में वही $45 यानी कि $50 से ज्यादा आपने लॉस नहीं करना, आपने बाइनेंस कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और मैंने डिटेल यानी कि इसी पे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, ये टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स था, उसको आपने जरूर जाके देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आपने जरूर जाके देखना है। लेवरेज आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो आपने जाके देख लेनी है। आपने रिस्क मैनेजमेंट अगर सीखनी है ये वीडियो देख लें और बाइनेंस कैलकुलेटर को यूज करना सीख लें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं लॉट साइज में वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल अल्फाज में। अपना पहले सबसे पहले आपके पास जो आपके पास अमाउंट है उसमें देखिए यार मेरे पास यहाँ पे मैं $20 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप फिर अपनी लेवरेज जो है किसी एक लेवरेज को आप मुख्तलिफ आपने यानी कि ऐसे समझ लें आप 10x लेवरेज हर ट्रेड में यूज करना चाहते हैं, हर ट्रेड में 10x यूज करना चाहते हैं, फिर आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास $1000 है या आपके पास $500 है या आपके पास $100 है, आप 10x लेवरेज यूज करें और अपना रिस्क को देख लें। यार मेरे पास अगर $100 है तो मैं यहाँ पे $5 एक ट्रेड में लूज करना चाहता हूँ, तो आपके पास 10 आपके पास लेवरेज यानी कि 10 लेवरेज लेनी है,
10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 50%। अब 50% कितना, यानी कि 50% जो है यानी कि आपने करना है लॉस। अब 50% $5 कैसे बनेगा, जब आप $10 यूज करेंगे एक ट्रेड में तो $5 वो अगर 50% का लॉस हो रहा है तो $5 आपके पास लॉस होगा, आपके पास रिस्क मैनेज हो जाएगा। ये रिस्क को मैनेज करना है। फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा वो आपको आर के बारे में, रिस्क रिवार्ड के बारे में वो आपको बता देगा, यानी कि वो आप खुद ही देख लेंगे। जितना आप एसएल, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसएल बन रहा है तो आपका टीपी उससे ऊपर ही बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप यानी कि इसी कोर्स को लर्न करने के बाद अपना कोई सिग्नल्स का चैनल्स ओपन करना चाहते हैं लाइक मी, जैसे मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, उसमें सेटअप जो मैंने एसएसएमएल ने दरियाफ्त किया है सिंपल अल्फाज में, तो वहां पे मैं कहता हूं कि यार सिग्नल प्रोवाइडिंग में आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताना पड़ता है ये हो गया वो हो गया, रिस्क लेवरेज। ये सिंपलेस्ट रखने के लिए आपने जो मैंने एक तरीका दरियाफ्त किया हुआ है, आपने भी अगर आपने कुछ सिग्नल चैनल ओपन करना है इसी कोर्स को एक्सपर्ट बनने के बाद, खुद प्रॉफिट बनाने के बाद आपने करना है, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने एक स्पेशल जो रिकवरी सिग्नल देना है। स्पेशल रिकवरी सिग्नल यानी कि आपके पास जो यानी कि आप TP1 ये है, TP2 जो भी है, आपने रिस्क मैनेजमेंट उसको आपने सिग्नल प्रोवाइडिंग में नहीं देखनी, ठीक है, आपको जो टीपीज बन रहे हैं वही दे देने हैं। ठीक है, अब आपके पास जो कोई एसएल हिट होता है 6% 4% का आपके पास एसएल है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड ऐसी दें वही 4% का लॉस जो है रिकवर हो जाए स्पेशल रिकवरी सिग्नल में, जो मैं प्रोवाइड करता हूं। आप खुद जानते हैं ये चीजें। और अब आप सेल्फ ट्रेडिंग में हैं तो फिर आप चार्ट पे बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आपने कैसे एसएल यानी कि इतना यहाँ पे जाए तो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, वो आप इसमें सब कुछ करते जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही आ जाती है कैलकुलेशन। आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लेना है। 5% से ज्यादा आपने जो है एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना, यानी कि अगर आपके पास $100 हैं तो $5 से ज्यादा आपने एक ट्रेड में लॉस नहीं करना। आपने एसएल जरूर यूज करना है। आपने ये नहीं करना कि यार यहाँ पे लग रहा है कि यार यहाँ से ना मेरा ये लॉन्ग हो गया। एसएल आपने सबसे पहले डिफाइन करना है, लॉन्ग करने से पहले, शॉर्ट करने से पहले। यार यहाँ से लॉन्ग मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, फिर आप देखते नहीं यार मेरे एसएल कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, टीपी कहाँ होना चाहिए, यार यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपने पहले एसएल डिफाइन करना है, फिर टेक प्रॉफिट डिफाइन करने हैं, फिर जाके अपनी लेवरेज डिफाइन करनी है, फिर अपने फंड्स जाके डिफाइन करने हैं, फिर जाके आपने ट्रेड ओपन करनी है। ये 4 स्टेप आपने करने हैं ट्रेड लेने से पहले। ये 4 स्टेप करेंगे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है क्लियरली आपके पास वाज़ेह हो जाएगी। फाइनेंस कैलकुलेटर पे जाकर यूज कर सकते हैं या इसी को दोबारा देख लें, और इस वीडियो को आपने जाकर ये भी जरूर आपने देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा।